कहानी शुरू होती है 1945 में, जब जापान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा होता है। उस युद्ध से भागकर कोइची शिकिशिमा नाम का एक जापानी जवान ओटो टापू नाम वाली जगह पर उतरता है। ओटो टापू जगह पर जापान की फौज के फाइटर जेट्स की मरम्मत की जाती है। जब कोइची शिकिशिमा का फाइटर जेट मैकेनिक चेक करता है तो उसमें कोई खराबी नहीं होती, क्योंकि कोइची शिकिशिमा सिर्फ डर के कारण उस युद्ध से भाग आया होता है। अब कोइची समुद्र के किनारे बैठा होता है और उसके पास वही फाइटर जेट मैकेनिक आता है और उससे कहता है, तू कभी युद्ध नहीं जीत सकता, तू फौज का एक डरपोक जवान है। ये बात कहकर वो मैकेनिक वहां से चला जाता है, लेकिन कोइची फिर भी वहीं बैठा रहता है। अचानक कोइची देखता है कि समुद्र में कुछ हलचल हो रही है और कुछ खास किस्म की मछलियां समुद्र के ऊपर वाले किनारे आ रही हैं। वे मछलियां ज्यादातर समय समुद्र के बहुत नीचे रहती हैं, लेकिन जब कोई खतरा होता है तभी ऊपर आती हैं। अब रात हो जाती है। सभी को समुद्र से एक खतरनाक आवाज सुनाई देती है। जब एक आदमी लाइट को समुद्र की तरफ घुमाता है, उसी समय एक बेहद खतरनाक जानवर उस आदमी को खा जाता है। सभी लोग उस जानवर को गॉडजिला कहते हैं। अब सभी लोग भागने लगते हैं और नीचे बने बंकर में जाकर छिप जाते हैं। उस फाइटर जेट का जो मैकेनिक था वो कोइची से कहता है, कोइची तुम बाहर जाकर उस फाइटर जेट से गोलियां चला दो, जिससे वो मर जाएगा और हम सब बच जाएंगे। अब कोइची उस फाइटर जेट में जाता है, लेकिन उसका हाथ कांपने लगता है और वो उस फाइटर जेट से गोलियां नहीं चला पाता। अब वो गॉडजिला उस बंकर की ओर बढ़ना शुरू करता है जहां सभी लोग छिपे होते हैं। तभी कुछ लोग उस पर अपनी बंदूकों से गोलियां चलाते हैं, लेकिन गॉडजिला पर उन गोलियों का कोई असर नहीं होता। अब वो पहले से भी ज्यादा खूंखार हो जाता है और तबाही मचाना शुरू कर देता है। अब सभी लोग उस बंकर से बाहर निकल आते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन गॉडजिला एक एक करके सबको मार देता है। उन लोगों में से सिर्फ एक मैकेनिक और कोइची ही जिंदा बचते हैं। अब अगली सुबह जब कोइची की आंख खुलती है तो वो देखता है कि चारों तरफ सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है, और कोइची दौड़कर थोड़ा आगे जाता है तो देखता है कि सभी लोग मरे पड़े हैं और वो मैकेनिक उनकी डेड बॉडीज इकट्ठा कर रहा होता है। मैकेनिक कोइची से कहता है, सब तेरे कारण हुआ है, अगर तू फाइटर जेट से गोलियां चला देता तो सब बच जाते। ये कहकर मैकेनिक रोना शुरू कर देता है। अब कहानी शुरू होती है लगभग 4-5 साल बाद, जब अमेरिका और जापान की लड़ाई खत्म हो चुकी होती है। कोइची अपने गांव वापस आता है, जहां सभी के घर टूटे फूटे पड़े होते हैं, क्योंकि अमेरिका ने जब जापान पर परमाणु बम गिराया था तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। कोइची देखता है कि उसका अपना घर भी टूटा हुआ है। उसके पास एक औरत आती है जो उसके घर के पास रहती होती है। वो औरत कोइची से कहती है, लड़ाई में तो सब लोग मर गए थे, तू कैसे जिंदा बच गया? पक्का तू उस लड़ाई से भाग आया था। लेकिन कोइची कुछ नहीं बोलता। वो उस औरत से पूछता है, मेरी माँ और पिताजी कहाँ हैं? तो वो औरत कहती है, तेरे माँ पिताजी तो इसी घर में ही मर गए थे जब यहाँ बम गिरा था। एक बार जब कोइची अपने गांव में होता है तो उसकी तरफ एक लड़की बहुत तेजी से आती है और एक छोटा बच्चा कोइची के हाथ में पकड़ाकर भाग जाती है, क्योंकि उसका पीछा गांव के लोग कर रहे होते हैं और उसे चोर चोर कह रहे होते हैं। कोइची वो बच्चा लेकर वहीं बैठ जाता है, लेकिन जब वो थोड़ा आगे जाता है तो उसे वही लड़की मिल जाती है जिसने पहले वो बच्चा उसके हाथ में पकड़ा दिया था। अब वो लड़की भी छोटा बच्चा लेकर कोइची के पीछे पीछे चल पड़ती है और उसका पीछा करते हुए कोइची के छोटे से घर में चली जाती है। वहां वो कोइची को बता देती है कि इस छोटी लड़की का नाम अकीको है और मेरा नाम नोरिको है। अब कोइची उस लड़की से पूछता है, क्या ये लड़की तुम्हारी बेटी है? तो नोरिको उससे कहती है, ये छोटी बच्ची मुझे रास्ते में मिली थी, क्योंकि इसके माँ पिता की मौत लड़ाई में हो गई थी, इसलिए मैं इस बच्ची को अपने साथ लाई हूँ और अब मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी, क्योंकि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। कोइची के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। फिर वो छोटी बच्ची अकीको को कुछ खाने के लिए कोइची की जो पड़ोसी होती है वो उनके घर आ जाती है और उस छोटी बच्ची के खाने के लिए चावल दे जाती है। इससे बाद नोरिको कोइची से कहती है, तुम कोई काम ढूंढ लो, नहीं तो घर का गुजारा नहीं होगा। अब कोइची को एक काम का ऑफर मिलता है जिसमें पैसे भी बहुत बनते हैं और खतरा भी बहुत होता है।
कोइची को एक टीम के साथ समुद्र में जाना होता है, जहां उस टीम को वे बम डिफ्यूज करने होते हैं जो जापान ने लड़ाई में समुद्र में लगाए थे। उस टीम में कुल 4 लोग होते हैं, जिनमें से डॉक्टर काइल मुख्य होता है, जिसे बहुत ज्ञान होता है। जब कोइची पहली बार उस टीम के पास जाता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि उस टीम के पास एक टूटी फूटी नाव होती है जिस पर बैठकर उन्हें समुद्र में जाना होता है। लेकिन उस नाव में एक खास किस्म की बंदूक लगी होती है जो दूर से ही निशाना लगाकर बम को डिफ्यूज कर देती है। अब वे सब समुद्र में अपना मिशन पूरा करने के लिए निकल जाते हैं। अब कोइची पहली बार किश्ती की बंदूक से एक बम डिफ्यूज कर देता है और सब उसे देखकर खुश हो जाते हैं। कोइची की नौकरी अब बहुत अच्छी चलने लगती है और वो नया घर भी बना लेता है, जिसमें छोटी बच्ची अकीको और नोरिको बहुत खुश रहते हैं। एक दिन कोइची और उसकी टीम समुद्र में जा रहे होते हैं। तभी वे देखते हैं कि एक बड़ा समुद्री जहाज टूटा हुआ समुद्र के ऊपर के पानी में तैर रहा होता है। कोइची पूरी टीम को बताता है, ये सब गॉडजिला ने ही किया है। तभी अचानक उन्हें समुद्र के पानी के ऊपर वही मछलियां नजर आती हैं जो पहले कोइची को आटो टापू वाली जगह पर दिखी थी। कोइची पूरी टीम से कहता है, गॉडजिला हमारे आसपास ही है। अब डॉक्टर काइल कोइची के लिए चाय का कप लाकर देता है और कहता है, तुम बेकार की टेंशन ले रहे हो कोइची। तब कोइची डॉक्टर को जवाब देता है, आपने कभी उस बड़े जानवर को देखा ही नहीं है डॉक्टर, इसलिए आपको डर नहीं लग रहा। जब वो सामने आ गया तब देखना क्या होता है। अब कोइची डॉक्टर से पूछता है, हम इस लकड़ी की कश्ती पर उस गॉडजिला का सामना कैसे करेंगे डॉक्टर? फिर डॉक्टर कोइची को वो बम दिखाता है जो उन्होंने समुद्र से निकाला था। डॉक्टर कहता है, हम इस बम को गॉडजिला के मुंह के अंदर फोड़ेंगे जिससे वो मर जाएगा। इसके बाद कोइची बाहर खड़ा होता है और समुद्र की ओर देखता है, लेकिन मछलियां अब भी ऊपर तैर रही होती हैं। अब वे मछलियां बहुत ज्यादा हो चुकी थीं और पानी के ऊपर उठ रही थीं। तभी कोइची के कहने पर पूरी टीम अलर्ट हो जाती है। अचानक जोरदार धमाके के साथ गॉडजिला उसी समुद्री जहाज पर दोबारा हमला करता है जो पहले ही टूटा हुआ था। ये देखकर पूरी टीम बुरी तरह डर जाती है। इसके बाद टीम अपनी कश्ती को बहुत तेजी से भगाती है और गॉडजिला उनकी कश्ती का पीछा करने लगता है। अब डॉक्टर और कोइची वो बम समुद्र में गिराना शुरू करते हैं। वे अपना पहला बम गॉडजिला के बिल्कुल पास ही फोड़ देते हैं। सभी इंतजार करते हैं कि शायद वो मर गया हो, लेकिन गॉडजिला नहीं मरता। तभी कोइची कश्ती की बंदूक से उस गॉडजिला पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, पर कोइची की गोलियों का कोई असर गॉडजिला पर नहीं होता। इसके बाद डॉक्टर और उसके साथ एक और आदमी दूसरा बम भी समुद्र में फेंक देते हैं, लेकिन इस बार बम बटन दबाने से नहीं फटता, क्योंकि बम से जुड़ी हुई वायर टूट जाती है। इसके बाद कोइची बंदूक से गोलियां चलाकर उस बम को गॉडजिला के मुंह में ही फाड़ देता है और अब सबको लगता है कि शायद गॉडजिला मर गया हो, लेकिन वो अभी भी नहीं मरता और दोबारा रिकवर हो जाता है। जब गॉडजिला फिर से उठता है तभी समुद्र में एक बड़ा समुद्री जहाज आ रहा होता है और उस जहाज से कुछ लोग गॉडजिला पर टैंक से हमला करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर कोइची और उसकी टीम बहुत खुश होती है। जब उस जहाज से टैंक से हमला होता है तो एक बार गॉडजिला समुद्र के नीचे चला जाता है, लेकिन वो फिर से बहुत तेजी से बाहर आ जाता है और उस जहाज पर हमला कर देता है। ये हमला इतना खतरनाक होता है कि जिसमें वो सब लोग मारे जाते हैं जो भी उस बड़े जहाज में होते हैं। सब कुछ तबाह करके वो गॉडजिला वापस लौट जाता है। कुछ समय बाद जब कोइची अपने घर पर होता है तो वो नोरिको को भी सब बताता है कि गॉडजिला अब वापस आ गया है, जिसने पहले भी ऑटो द्वीप पर बहुत सारे मैकेनिक मार दिए थे। अब जापान की सरकार समुद्र में कई जगहों पर बम लगवा देती है और एक समुद्री जहाज समुद्र के बीचों बीच जा रहा होता है। उस जहाज से कुछ लोग अपनी दूरबीन से देखते हैं कि गॉडजिला अब शहर की तरफ आ रहा है। उधर कोइची अपनी छोटी बेटी अकीको के साथ खेल रहा होता है और तभी पूरे शहर में इमरजेंसी अलार्म बजना शुरू हो जाता है, जैसे कोई बड़ा खतरा आने वाला हो। अब जब कोइची बाहर जाकर देखता है तो पूरे शहर में लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी वहां गॉडजिला भी आ जाता है और सब कुछ तबाह करना शुरू कर देता है। उधर कोइची के साथ रहने वाली लड़की नोरिको ट्रेन में जा रही होती है, लेकिन अचानक उनकी ट्रेन रुक जाती है और जो भी लोग ट्रेन के अंदर होते हैं सब डर जाते हैं। अब गॉडजिला सीधा उस ट्रेन की तरफ ही आ रहा होता है, रास्ते में सब कुछ तबाह करता हुआ। कुछ समय बाद गॉडजिला उस ट्रेन को अपने मुंह में उठा लेता है। ट्रेन के डब्बे अब टूटने लग पड़ते हैं।
नोरिको बहुत मुश्किल में फंस जाती है। जिस डब्बे में नोरिको होती है उसी डब्बे को गॉडजिला तोड़ने लगता है, लेकिन नोरिको उस डब्बे से नीचे समुंदर में गिर जाती है पर किसी तरह बच जाती है। अब नोरिको शहर में पहुंच जाती है जहां लोग गॉडजिला से डरकर इधर-उधर भाग रहे होते हैं। इसी बीच गॉडजिला पर फौज अपने टैंकों से बम गिराने लगती है, जिसके कारण गॉडजिला बहुत गुस्से में आ जाता है। उसकी बॉडी से अब नीले रंग की रोशनी निकलने लगती है। सभी लोग खड़े होकर अब गॉडजिला को ही देख रहे होते हैं। वे सोचते हैं आखिर इसके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद गॉडजिला जोर से अपना मुंह खोलता है और मुंह से आग बाहर निकाल देता है, जिससे कई बिल्डिंग्स कुछ ही मिनटों में तबाह हो जाती हैं और उन बिल्डिंग्स का मलबा जोर से गिरता है, जिसमें कोइची तब बच जाता है, लेकिन नोरिको उस बिल्डिंग के तूफान के साथ ही बह जाती है। कुछ समय बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है तभी कोइची बाहर निकलता है और नोरिको को ऊंची ऊंची आवाजें लगाकर बुलाना शुरू कर देता है, क्योंकि कोइची को कुछ पता नहीं होता कि नोरिको जिंदा है या वो मर गई है। और गॉडजिला भी वापस लौट जाता है और शहर का बहुत ज्यादा नुकसान कर जाता है। इसके बाद जापान की सरकार डॉक्टर काइल को आदेश देती है कि वो गॉडजिला को मारने के लिए कोई योजना बनाए। फिर डॉक्टर एक योजना बनाता है और सबको बताता है, हम गॉडजिला को पानी में डुबो कर मारेंगे। जब वो समुद्र में होगा हम 2 समुद्री जहाज लेकर उसकी बॉडी के पास एक खास किस्म की गैस छोड़ेंगे, जिससे वो पानी में डूब जाएगा और हमेशा के लिए मर जाएगा। इसके बाद कोइची भी अपनी एक योजना बनाता है। वो कहता है, अगर गॉडजिला डॉक्टर की योजना से नहीं मरा तो मैं अपनी योजना से उसे मार दूंगा। कोइची एक फाइटर जेट तैयार करवाता है जिसमें वो खास किस्म का बम लगवा देता है, क्योंकि उसे उस फाइटर जेट को गॉडजिला के मुंह में जाकर उड़ाना होता है, जिससे जेट का बम फट जाएगा और गॉडजिला मर जाएगा। अब सारी तैयारियां होने के बाद डॉक्टर की टीम और कोइची अपने मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। अब कोइची अपने फाइटर जेट में होता है और गॉडजिला शहर की ओर जा रहा होता है, लेकिन जब कोइची का फाइटर जेट उसके पास पहुंचता है तभी गॉडजिला समुद्र की ओर मुड़ जाता है। अब जैसे डॉक्टर ने प्लान बनाया था उसी तरह सब कुछ किया जाता है। गॉडजिला की बॉडी के पास गैस छोड़ दी जाती है और उसे नीचे पानी में गिरा दिया जाता है, लेकिन वो पानी के अंदर भी नहीं मरता। इसके बाद कोइची अपना फाइटर जेट बहुत तेजी से लेकर आता है और उस गॉडजिला के मुंह में फाइटर जेट को ही घुसा देता है, जिससे बम फट जाता है और गॉडजिला अब हमेशा के लिए मर जाता है। सारे लोग अब बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद कोइची को वही लड़की नोरिको मिल जाती है जो अस्पताल में होती है। उसे देखकर कोइची बहुत खुश हो जाता है। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और फिल्म के बारे में बात करें तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।